हेलो महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपना अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया है, रखना भी चाहिए। और जिस भी एरिया में आप लोग कार्य कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को उस क्षेत्र में बहुत सारी सफलता मिले, खूब सफलता मिले। आप लोग हमेशा आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। ओके, थैंक यू सो मच हमारी वीडियो वॉच करने के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम आप सबको ये बताने वाले हैं कि जैसा कि आप सबको तो पता ही होगा कि हमारी ज़्यादातर वीडियो शिव जी से रिलेटेड होती है। शॉर्ट वाली, लॉन्ग वाली दोनों होती है। हमारे जो भी व्यूअर्स लोग हैं उनको अच्छे से पता होगा। तो आज हम बताने वाले हैं कि शिव जी हमारे क्या हैं, मतलब क्या हैं वो तो सबको पता है। हम क्या उनको मानते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं, और कब से मानना स्टार्ट किया है ये भी बताने वाले हैं। तो अगर आपने वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो आपका दिन करे तो भाई पूरा देख लीजिएगा, वरना आप स्किप करके जा सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं अपने शिव जी की पूजा तो छोटी थी जब, मतलब जब से जानने के इतना हुई कि मैं कुछ जानूँ समझ सकूँ, तब से आई थिंक मुझे याद है कि मैं तब से अपने शिव जी की पूजा करती आई हूँ और लगातार करी हूँ। पहले तो फास्ट भी किया करती थी हर मंडे का, बट अभी नहीं हो पाता है, अभी नहीं कर पाती, पहले कर लेती थी। और शिव जी की पूजा मैं जब छोटी थी बचपन से ही करते आ रही हूँ। और मैं शिव जी को अपने अपने पिता के रूप में देखती हूँ, और पिता के रूप में कब से देखना शुरू किया है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो ऐसे ही बस शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, ईश्वर जी हैं, भगवान जी हैं, भोलेनाथ हैं, महादेव हैं, ये इन सारे नामों से उनको जानती थी और पूजा वगैरह करती थी, हम बातें करती थी उनको, मतलब अपने करीब मैं मानती हूँ और मैं उनके करीब खुद को समझती हूँ। तो ऐसे मतलब चलता आ रहा था कंटिन्यू। पूजा पाठ डेली होती थी, डेली याद करना, सब कुछ लगा रहता था। तो और पूजा भी बहुत कुछ खास नहीं करती हूँ कि मतलब जैसे बड़े बड़े लोग पूजा करते हैं पूरी सुविधा के साथ सारी चीज़ें इकट्ठा करके, मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ। मेरा तो इनकम्प्लीट रहता है, बस जितना रहता है उतने में मैं हैप्पी रहती हूँ, खुश होकर करती हूँ। ये नहीं कि ये नहीं है तो फिर ऐसा वैसा, ये चीज़ें कम है, ये चीज़ें कम है, नहीं, जितना है उतना ही। क्योंकि ईश्वर को तो बस भाव पसंद है ना, भाव चाहिए होते हैं। वो ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। भगवान के सामने बस आपका भाव मैटर करता है, किस भाव से आपने दिल से उनको चाहा है, दिल से उनकी पूजा की है, दिल से उनके लिए कुछ किया है, वो ये देखते हैं। और आप कितना उनको मानते हैं, कितना उन पर विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं, कितना उनको जानते हैं, मतलब और लोगों पे कितना विश्वास कर सकते हैं। और ईश्वर पर, आपके इष्ट देव कोई भी हैं, कोई भी हो गया आपके इष्ट देव, किसी पर भी कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा करते हैं। तो ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों पर मैटर करती है। ये नहीं कि आप क्या चढ़ा रहे हो क्या नहीं, हाँ वो सब अपनी जगह पे है। आप आपकी उतनी कैपेसिटी है तो आप चढ़ा सकते हैं, दे सकते हैं, कर सकते हैं, कोई इतराज़ नहीं, कोई मना नहीं है। वो तो अपनी इच्छा की, मतलब अपनी इच्छा के ऊपर होता है, अपनी खुशी होती है। बट जिनके पास नहीं है वो तो अपने भाव से पूजा कर सकते हैं, डोंट वरी, कुछ भी नहीं है। वैसे भी हमारे शिव जी को शिव जी तो हमारे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटा जल ही उनके लिए काफ़ी होता है। और अगर आप सारी चीज़ें कर पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ओके, तो ऐसे मतलब चलता आ रहा था, और आज भी वही हाल है कि आज भी हम कुछ खास नहीं कर पाते हैं, बस नॉर्मल पूजा वगैरह करते हैं। हाँ, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उतना किसी से भी नहीं जितना हमारे शिव से। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में अक्सर देखा होगा आप लोगों ने हमारे। तो एक दिन ऐसा कुछ हुआ हमारे साथ कि तब तक तो, उसके पहले हम पिता के रूप में उनको नहीं देखे थे। हाँ, अपना सब कुछ मानते थे, करता धरता वगैरह सब कुछ मानते थे, बट कुछ ऐसा मोमेंट आया, उस दिन से हमने उनको पिता के रूप में देखना शुरू किया। तो वो जर्नी हम आपको बताते हैं आगे।
तो हुआ ऐसा कि हमारा घर जो है चौक पे है, तो चौक के जस्ट सामने, चौक पे ही समझ लीजिए, जस्ट सामने राम मंदिर है। उसमें राम जी हैं, सीता मैया, लक्ष्मण भगवान जी, बजरंगबली, कृष्ण भगवान, राधे रानी, और बगल में एक मंदिर है हमारे शिव जी का। मंदिर के जस्ट सामने राजगद्दी लगती है हमारे राम भगवान जी की। राम भगवान जी, सीता माता जी और लक्ष्मण जी बैठते हैं, राजगद्दी रहती है, सोफा वगैरह अच्छे से लगा हुआ के, मतलब सेट रहता है उन लोगों का, जो लोग आते हैं करने वाले होते हैं, तो पूरा सेटअप के साथ आते हैं, अपना सेटअप करते हैं, राजगद्दी वगैरह बनाते हैं, उस पर राम जी बैठते हैं, सीता माता बैठती हैं, और ये लक्ष्मण भगवान जी बैठते हैं। और इसके बाद डांस वगैरह होता है, तो डांस में राधे रानी होती हैं, 2 राधे रानी होती हैं, 2 हो गई या 3 हो गई राधे रानी लोग होती हैं, और एक कृष्णा जी हो गए, फिर सुदामा जी हो गए, फिर हमारे शिव जी हो गए, काली माता हो गई, और बजरंगबली भगवान जी हो गए। तो सभी लोग मिल करके नृत्य करते हैं, उस दिन नृत्य करते हैं। तो हुआ ये कि वो एक दिन था जिस दिन ये राजगद्दी लगने वाली थी, और वो लोग ना डांस वगैरह करते हैं, राधे रानी का, मतलब कृष्णा जी का म्यूज़िक वगैरह चला करके लोग, जैसे कि हम मेले में जाते हैं, मेला वगैरह लगता है तो वहाँ पे नहीं चलता रहता है ना, वो स्टेज पे राधे रानी का डांस वगैरह लोग होते हैं, तो वही सिस्टम था। सब लोग बहुत खुशी से देखते हैं, अच्छा भी लगता है, ना घूमना ना फिरना, अच्छे से चेयर वगैरह सब लगाई जाती है बैठने के लिए, चेयर पे लोग बैठे होते हैं, बड़े लोग, बच्चे लोग बैठे होते हैं, और जिनको जैसे कंफर्टेबल होता है वो वैसे अपना देखता है। और ये स्टेज शो रात को लगता है, और 8 बजे से स्टार्ट होता है, रात 1 बजे तक चलता है। तो हम लोग के तो घर के पास ही में हम लोग भी देखते हैं, और जो लोग भी करीब में हैं या फिर दूर के भी जिनको इंटरेस्ट होता है देखने का, वो लोग आते हैं, देखते हैं। तो वही था उस दिन, और मैं अपने घर में खाना बना रही थी शाम के टाइम पर, खाना बना रही थी। मैं सोचा कि खाना वगैरह बना लेंगे, बर्तन वर्तन धुल के सब सारे काम फिनिश करके 8 साढ़े 8 तक फ्री हो जाएंगे, तो फिर हम लोग देखा जाएगा। तो 8 से पहले मैं खाना बना रही थी और रोटी बना रही थी। रोटी बनाते समय ना मुझे मेरे पेट में दर्द हुई थोड़ी, ऐसा लग रहा था ना कि कोई नस एक ठो चढ़ गई है ऊपर, नस कोई ऊपर चढ़ गई है, और मैं ना हिल पा रही हूँ, ना डूब पा रही हूँ, ना सांस ऊपर ना नीचे कर पा रही हूँ, बिल्कुल स्टॉप पड़ी हूँ। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो रही हूँ तो वो नस और ज़्यादा खींच जा रही है। अब मैं इतनी परेशान, मैं सांस भी नहीं ले रही हूँ, सांस जैसे एकदम फूलने लगी मेरी। मैं बड़े मुश्किल से तो मैं हल्की हल्की सांस ले पा रही थी किसी तरह से, ज़्यादा अगर लूँ तो नस खींच जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मेरी जान ही निकल जाएगी, ऊपर चली जाएगी नस, तो फिर ज़्यादा टाइम के लिए वैसे रह जाएगा और मैं झेल नहीं पाऊँगी। तो ये सब बहुत मुश्किल सिचुएशन थी मेरी। मैंने किसी तरह रोटी वोटी बनाया और बाहर निकल के आई। अच्छा, तो सीढ़ी पे बैठी, जैसे फिलहाल अभी बैठी हूँ, सीढ़ी पे बैठी, थोड़ा फ़ैन चल रहा था हवा वाली, और पेट में वैसे ही प्रॉब्लम हो रही है, और नस जो है वो सही होने का नाम ही नहीं रही है। और मैं इतनी परेशान हो गई अंदर से, ऐसा लग रहा था कि मैं तो अब सांस ही नहीं ले पा रही हूँ, तो मेरी जान ही चली जाएगी। और फिर बहुत मुश्किल हो गया था उस समय, आँख में आंसू था, और मैं बस जिसे यही प्रे कर रही थी कि हे भगवान जी, प्लीज़ इस दर्द को अभी ख़त्म कीजिए, अभी ठीक कीजिए, दर्द ठीक हो जाए। और आज फिर मैं देख भी नहीं पाऊँगी, 1 साल के बाद तो लगता है मैं नहीं देख पाऊँगी, मैं कैसे क्या करूँ। और पेट में इतनी, मतलब पेट में कहीं कोई दर्द नहीं था, बस ऐसा लग रहा था कि कोई नस ना वो अपनी जगह से हट के थोड़ा सा ऊपर आ गई है, ऐसा मुझे फील हो रहा था कि कोई नस ऊपर आ गई है और वो अपनी जगह पे सेट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से खिंचाव थोड़ा सा भी अगर इधर उधर मेरी साइड से हो रहा है तो वो बहुत तकलीफ़ हो रही थी मुझे उस समय। और मैं इतनी परेशान थी, कम से कम 10 मिनट ही रहा होगा, 10 मिनट में मैं एकदम, मेरी हालत ख़राब हो गई थी 10 मिनट में।
सांस ही पहली बात मेन थी कि सांस रुक गई थी ना, सांस मैं 10 मिनट तक ऐसे नहीं रोक पा रही थी। मेरे तो कुछ समझ में मुझे लग रहा था कि मैं आज दुनिया छोड़ ही दूँगी। एक तो थोड़ा भी इधर-उधर हिल रही हूँ तो और घर में उस टाइम कोई था भी नहीं कि कोई देखे, कोई समझे, और फिर मैं जल्दी शेयर भी नहीं करती हूँ कोई चीज़। मेरे अंदर हो रही थी तो मैं बस उसको झेल रही थी, किसी से कुछ बताती नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें अक्सर मुझे होती रहती हैं। बट उस दिन थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए हो गया ऐसा। बस सिद्धू से यही मना रही थी कि भगवान जी ठीक कर दीजिए प्लीज़, अभी इस प्रॉब्लम को अभी ख़त्म कीजिए, नहीं तो मैं देख भी नहीं पाऊँगी। एक तो 1 साल बाद लगता है और मैं नहीं देख पाऊँगी। तो ये सब बहुत मनाया मैंने। फिर मुझे सीढ़ी पे मैं बैठी थी ना, तो मुझे बैठा भी नहीं रहा जा रहा था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि उस नस को मैं सही कर पाऊँ, अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाए और मैं अच्छे से सांस ले पाऊँ। तो नहीं हो रहा था, थोड़ा भी इधर उधर मैं कुछ भी कर रही थी ना, वो जान निकल जा रही थी मेरी, ऐसी अटक गई थी वो नस। फिर मैंने उठा, किसी तरह से धीरे धीरे जा कर के अपने बेड पे मैं झुकी थी ना, सीधा खड़ी नहीं हो पाई थी। झुके किसी तरह से मैं अपने बेड पे गई। पास में मंदिर है बगल में सर के साइड, तो वहाँ पे गई मैं। लेटी बेड पे किसी तरह लेटी और बस सीढ़ी से मना रही थी, आँख में आंसू भी है और मुझे लग रहा था कि मैं अब बचूँगी ही नहीं। ऐसी इतनी मेरी बुरी हालत है, मेरा 10 मिनट में ऐसा हाल हो गया। तो बस मैंने सीढ़ी से बोला भगवान जी प्लीज़ आप कर सकते हैं। मैंने बहुत मनाया, उसी 10 मिनट में मेरा पेन एकदम गायब हो गया, एकदम परफेक्ट हो गई। मैं बस लेट के थोड़ा सा उठी तो आई थिंक नस वो अपनी जगह पर सेट हो गई होगी, कुछ भी हुआ। बट भगवान जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद। उस टाइम भी बहुत ज़्यादा बोले थे और आज भी बोलेंगे कि उनकी वजह से, उनसे हमने बोला था तो हुआ, ऐसा ठीक हुआ। और हम देखे, आराम से देखे, जा कर के उठे, बर्तन वगैरह धुले, सारे काम किए, खाना पीना खाया वगैरह, और फिर जा कर के देखे थे। तो जब देखने गए तो सबसे पहले वहाँ पे पहले तो स्टार्टिंग में राधा जी और कृष्णा जी आते हैं डांस वगैरह करने के लिए। तो राधे कृष्णा जी का डांस हुआ, फिर से राधे कृष्णा जी का डांस हुआ। ऐसे करके नंबर वाइज कोई लोग रेस्ट करते हैं, कोई लोग आके फिर से अपना करते हैं, फिर कोई लोग रेस्ट करते हैं। तो ऐसे मिला जुला के हो रहा था। और जब आई शिव जी की बारी, शिव जी बने थे ना, तो उनकी बारी आई। वो बनते हैं ना, ऐसा लगता है कि रियल में, सच में एकदम मेकअप वगैरह तो आप लोग देखे होंगे, एकदम रियल लग रहे थे। लेंस वगैरह सब कुछ आँख में लगाया हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने पहले नहीं देखा था, सजते वगैरह पहनते वगैरह, मतलब कहाँ देखते हैं हम लोग, मंदिर में अपना रेडी हो रहे थे तो नहीं देखा था। और जब मैं अपने गेट पर से देख रही थी, खड़े होकर, सीधा सामने चौक पे दिख रहा था, मैं अपने गेट पर से खड़े होकर देख रही थी। और जब शिव जी की बारी आई, उन्होंने मंदिर के अंदर से जब आ रहे थे बाहर, और जैसे ही स्टेज की सीढ़ी पर 2 कदम रखा होगा उन्होंने, बस उनका इतना आधा पार्ट दिखा था। अब मेरी नज़र पड़ी उन पर और मैं, ऐसा लगा मुझे कि मैं सच में मेरे सामने है वो, और मेरी आँख से इतने आंसू गिरने लगे, मेरे मुँह से तुरंत यही निकला, ये तो मेरे पिताजी हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरे पिताजी हैं, और मैं इतना रो रही हूँ कि ऐसा लग रहा था कि क्या मिल गया है मुझे। मैंने कहा हे भगवान, अभी ये हालत है और अगर सच में आ गए तब तो मर ही जाऊँगी मैं, सच में ऐसा हुआ तो फाइनली उसी दिन से मैंने उनको पिता के रूप में देखना शुरू किया, पिता बोलना शुरू किया। और अब पिताजी करके ही उनसे बात करती हूँ, सब बोलती हूँ, शंकर भगवान बोलती हूँ, शिव जी बोलती हूँ, महादेव बोलती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा लगाव, ज़्यादा जुड़ाव है वो पिताजी के नाम से है। पिताजी ही बोलते हैं। तो इस दिन से हमने उनको पिता मान लिया पूरी तरह से। और पूजा पाठ वगैरह, हमारी भक्ति तो जैसे पहले थी वैसे ही आज भी है, लेकिन
तब से आज में थोड़ा सुधार आ गया है अभी। और भी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं हमारी सीरीज से रिलेटेड, तो हम वो आगे वाले वीडियोस में बताएंगे। अभी के लिए वीडियो एंड करते हैं और आप सबको हर हर महादेव। अपना अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड वीडियोज वगैरह अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा एंड अपनी कृपा अमल बनाए रखिएगा हमारे ईश्वर की तरह से। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अपना अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। हर हर महादेव।